अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा का वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कनाडा में जाएँ, वहाँ पे काम करें, आपकी सैलरी में से हम डिडक्शन करते रहेंगे। काफ़ी सारी मैंने ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेंट हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, वो ऐसी वीडियोज़ बना के लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। और लोग उनको कमेंट में भी कह रहे होते हैं कि सर हम आपसे कैसे राब्ता करें, कैसे कैसे कॉन्टैक्ट आपसे किया जाए। तो शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की वीडियो बना के और लोगों के साथ मज़ाक किया जाए। इवन के एक इंडिया में से मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना मैसेज किया है, वहाँ पे अपना वर्क परमिट भेजा है कि सर मैंने 25,000 इंडियन वहाँ पे उनको एजेंट को पे किए हैं और उन्होंने मुझे ये वर्क परमिट भेजा है और उन्होंने कहा अप्रूवल जब इसकी आ जाएगी तो फिर आप कर सकते हैं, वहाँ पे जाएँ, आप इन करें, हमारा बॉस अप्रूवल भेजेगा, उसकी कंपनी है, उसमें आपने काम करना है और बाकी पैसे हम आपकी सैलरी में से डिडक्ट करते रहेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको ऐसे ओपन वर्क परमिट कनाडा का नहीं दे सकता है। ओपन वर्क परमिट का मतलब होता है कि आप कनाडा में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, किसी प्रोविंस में भी आप जाके काम कर सकते हैं। अब ओपन वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। और ये भी मैंने सुना है कि विजिटर वीज़ा टू ओपन वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा टू ओपन वर्क परमिट तो मिलता ही नहीं है, विजिटर वीज़ा टू क्लोज़ वर्क परमिट मिलता है। क्लोज़ वर्क परमिट का मतलब होता है कि आप किसी एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ, हर किसी के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इनकी मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि ओपन वर्क परमिट के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। जी, अभी हम कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वर्क परमिट के बारे में कि ओपन वर्क परमिट क्या है और इसको कौन-कौन अप्लाइज़ कर सकता है। तो इसका मैं आपको साथ-साथ ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा। व्हाट इज़ ए ओपन वर्क परमिट कि ये क्या है? ठीक है? ए ओपन वर्क परमिट लेट्स यू वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर। आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं। वो अब आपके ओपन वर्क परमिट पे भी डिपेंड करता है, वो आगे चल के मैं आपको उसका बता भी देता हूँ। ओपन वर्क permit are not job specific, so your employer does not need। अब ये इसमें लिखा हुआ है कि आपके एम्प्लॉयर को ये नहीं चाहिए। ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको लीमिया कहते हैं, एलएमआईए कहते हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, के उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर लिखा है प्रूव दैट ए एम्प्लॉयर हैज सबमिटेड ए ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एम्प्लॉयर पोर्टल एंड पेड द एम्प्लॉयर Science fees। के उसने इसकी फीस वगैरह दी हो और सबमिट किया हो। अब ये एक और है इसमें कि in most cases you will have to pay the open work permit holder fees at the same time that you pay the work permit fees। Check the fees list for the most up to date application fees। अगर आपने चेक करनी है फीस वगैरह या लिस्ट देखनी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और भी मैं आपको बता दूं कि ओपन वर्क परमिट में आपसे और क्या हो सकता है। The type of job you can hold exempt मेडिकल एग्जाम टू वर्क इन सम जॉब, कि आपसे शायद मेडिकल एग्जाम भी लिया जाए कुछ जॉब में, हर किसी से हर जॉब में नहीं। द लोकेशन यू कैन वर्क, जहाँ पे आप काम करें, तो ये उसका हो भी सकता है और आपसे लिया जाए। अब एक और भी इसमें एग्जाम्पल है, इफ यू हैव ए ओपन वर्क परमिट अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी लॉज यू मे ओनली बी एबल टू वर्क इन स्पेसिफिक परमिट। अब इसमें लिखा है कि आपके पास कोई ऐसा वर्क परमिट है कि उस प्रोविंस का है तो फिर आप उसी प्रोविंस में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी ब्रिटिश कोलंबिया का है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास ओंटारियो का है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर अल्बर्टा का है तो आप उसी प्रोविंस में काम कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। अब ओपन वर्क परमिट कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? जो कनाडा में कहीं पे भी मूव हो जाते हैं और काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, आई एम नॉट डेज़िग्नेटेड कंसल्टेंट्स, मैं ये जितना भी शेयर करता हूँ,
आपके साथ वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर शेयर करता हूँ और सारी रिसर्च करके तब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ताकि ये जो आप लोगों से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेंट्स बने बैठे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में और आपको ओपन वर्क परमिट और वर्क परमिट की फ्रॉड करते हैं, तो उनसे बचाया जा सके। अब जो कनाडा में कंसल्टेंट है, वो तो आपको ऐसे कभी भी गलत ब्रीफ नहीं करेंगे। अब जी ये लिखा है हु कैन अप्लाई फॉर ए ओपन वर्क परमिट, के कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। यू मे बी एलिजिबल फॉर ओपन वर्क परमिट इफ यू, अब इसमें लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट हु ग्रेजुएट फ्रॉम ए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम, कि जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उन्होंने किया, नेशनल स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। और ए स्टूडेंट हु हैज़ नो लॉन्गर able to meet the cost of your study, destitute student, अब जिसके पास कोई कास्ट नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अब जी इसके बाद आ जाता है और ए डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ समवन हु अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, कोई फैमिली मेंबर है जिसका आपने परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई किया है, तो वो भी ओपन वर्क परमिट अपना अप्लाई कर सकता है। और द स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ और हाई स्किल्स वर्कर ऑफ चाइल्ड ऑफ ए लो और हाई स्किल वर्कर, तो वो अपने स्पाउस और जो पार्टनर हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर उसका हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी वाइफ कनाडा में पढ़ रही है तो वो अपने हस्बैंड के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल्स होते हैं। Or the spouse or common law partner of a applicant of the Atlantic Immigration Pilot Program और the Atlantic Immigration Program, वो भी इसमें अप्लाईज वगैरह कर सकते हैं जिन्होंने पायलट प्रोग्राम अथेंटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाईज वगैरह पायलट प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है। अब इसमें आ जाता है और रेफ्यूजी, रेफ्यूजी प्रोटेक्ट पर्सन और द पर कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रेफ्यूजीज भी। और आ जाता है और अंडर ए अनफोर्सेबल रिमूवल ऑर्डर, जिनके पास अनफोर्सेबल रिमूवल ऑर्डर हो वो भी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं, इसकी भी कोई टर्म एंड कंडीशन होगी। अब जिसका सबसे ज़्यादा लोग शोर मचा रहे हैं और ध्यान आता है कि ये टेम्परेरी रेजिडेंट, ये विजिटर होल्डर ही होता है, क्या होता है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन होते हैं, ठीक है। और कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या विजिटर वीज़ा विजिट वाला भी ओपन वर्क के लिए एलिजिबल होता है या नहीं। अब आ जाता है आर यंग वर्कर पार्टिसिपेट इन अ स्पेशल प्रोग्राम, जो यंग वर्कर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ स्पेशल प्रोग्राम है उनमें। और इन कैनेडा ए बीइंग स्पॉन्सर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर डिपेंडेंट चाइल्ड, वो उनके लिए भी अपना अप्लाईज वगैरह कर सकते हैं, तो ये लोग कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब जो आपको वहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हुए कहते हैं जी आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, हमारी वहाँ पे कंपनी है, इतने पैसे दें हम आपको दे देंगे। अब ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन-कौन है। इसके अलावा बाकी किसी को भी वर्क परमिट नहीं मिलता है। इनकी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ एक-एक चीज़ मेंशन है, तो आप लोगों ने इसको भी देखना है और ये चीज़ें पढ़नी है और फिर आपने कंसल्टेंट से बात करनी है। आप उनकी बातों में ना आएँ, उन्हें पैसे ना दें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। अब ये देखें मैंने लिखा है ना टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, ठीक है, जो वहाँ पे लिखा हुआ था मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं TRP इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइज ए पर्सन हु इज इन inadmissible or does not meet the requirement of the Immigration and Refugee Protection Act and
or regulation as a temporary resident or as a permanent resident to enter or remain in Canada कि जिनके पास अथराइज नहीं होते हैं जिनके पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो आ नहीं सकते हैं कनाडा नाकाबिले कबूल होते हैं तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं इसको TRP कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट इसको कहते हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं इसकी भी टर्म एंड कंडीशन होती है कि वो किसको देते हैं या किसी को नहीं और जो विजिटर वीज़े हैं या विजिट वीज़े वाली बात है तो उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है कि वो इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ इसके लिए अप्लाईज वगैरह कर सकते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर से काम करें अगर उनको LMI मिल जाती है और उसके साथ काम कर सकते हैं इसके अलावा वो विजिट पे आए होते हैं अपना विजिट पूरा करके बस वापस चले जाएं सारा मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है और एक एक पॉइंट का मैंने मेंशन कर दिया है, उसका बता भी दिया है कि कौन एलिजिबल होता है और कौन नहीं होता है। अगर अब आपने कंसल्टेंट को पैसे दिए तो वो फिर अब आपका नुकसान है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको अब गाइड कर चुका हूँ। अगर कोई कंसल्टेंट आपको ऐसे कहता है तो वो 100% झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ आपसे पैसे लेने के चक्कर में है, बाकी उसके अलावा उसका कोई ये लेना देना नहीं है कि आपका वीज़ा लगता है या नहीं। बल्कि कैसे लगेगा जब वो अप्लाई ही नहीं करेगा, सिर्फ उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, बाद में आप फ़ोनें करते रहें, उनके ऑफिस चक्कर लगाते रहें, वो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कंसल्टेंट ऐसे करते हैं और वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, अथराइज भी नहीं होते हैं IRCC से, और ऐसे बैठ के वहाँ पे अपना शॉप खोल लिया, बिज़नेस खोल लिया और लोगों से बस पैसे लेने और उनको बेवकूफ़ बनाना है। होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुली भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।